Okay, now good morning students. So yesterday you learned that two formal letters or applications. So today you have to learn two more applications or kinds of mainly formal letters. Okay, so today's first topic or overall third topic. So first I am writing the question, you also write down. तो question पहले उतार लो. So it is here today I am giving the name. जैसे नाम दे देते हैं, जो चिट्ठी लिखने वाला है तो उसका नाम भी दे देते हैं, तो आपको भी जो नाम मैं दे रहा हूं तो उसका यूज करना होगा. ओके, सो आई एम गिविंग दैट यू आर सुनील, तो ये नाम है आपका. लिविंग इन चूरू, सी ब्लॉक लेटर, इट इज क्वेश्चन. तो चूरू में रहते हो और तुम्हारा नाम है सुनील, तो दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है. ओके, सो लिविंग इन चूरू, राइट a letter in the question. The word letter may be given. ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा एप्लीकेशन ही लिखना है. You have to read and understand whether it's a formal letter or informal letter. So write a letter to the पुलिस कमिश्नर. पुलिस वालों को या पुलिस वाले को एप्लीकेशन लिखनी है. पुलिस कमिश्नर, COMMI, commissioner, SSIONER, to the police commissioner of the local police station stating, state का मतलब होता है क्या है, बताना. तो इसे बताते हुए STATE is removed. The word state has many meanings, you know very well. Stating that your bicycle, BI, by, try, TRI, 14, not TRY, and दो जो by है that is BI not BY, that your bicycle has been stolen from the market area. तो एक मिसिंग डायरी करवानी है उनसे और इसलिए एप्लीकेशन भी लिखनी है. यू हैव टू राइट दैट एप्लीकेशन हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द मार्केट एरिया ऑफ द सिटी और टाउन. चूरू में जो मार्केट एरिया है तो वहां साइकिल रखी हुई थी और उसके बाद चोरी हो गई है. ओके, फ्रॉम द मार्केट एरिया ऑफ द सिटी, फुल स्टॉप. Now it is a question, so I am starting to write the answer. क्या लिखोगे पहले? अपना एड्रेस लिखोगे. ओके, तो you have to mention चूरू, you should not use सीकर. क्या लिखोगे? स्टेशन रोड, because I told that if you mention station road for all the cities it is almost suitable, because क्या होता है ज्यादातर शहरों में एक स्टेशन भी होता है. स्टेशन में जाने का जो रास्ता होता है, the name of the road is usually station road. So you may give one number as well or you may not give number. 19 Station Road, it is called smart work. 19 Station Road, चूरू, कॉमा, राजस्थान. नीचे डेट डाल देते हैं 14th जुलाई, J block letter और immediate 1407. sometimes it looks better, कॉमा 2020. लाइन छोड़ते हैं, leave one line. उसके नीचे क्या लिखोगे? ये तो जो चिट्ठी लिख रहा है उसका एड्रेस है. इसके नीचे यू हैव टू राइट, आई मीन यू हैव टू एड्रेस द पुलिस कमिश्नर एज वेल. सो लाइन छोड़ने के बाद टू द पुलिस, P ब्लॉक लेटर, द T ब्लॉक लेटर, कमिश्नर, C ब्लॉक लेटर. उसके नीचे एक राइट, चूरू पुलिस स्टेशन, C ब्लॉक लेटर, पुलिस P ब्लॉक लेटर, स्टेशन S ब्लॉक लेटर. तो इन्हीं को हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, राइट. इसके बाद क्या करें? लाइन छोड़ते हैं, लीव वन लाइन. क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे. लाइन छोड़ने के बाद कहां पे लिखोगे? पेज के मिडिल. तो राइट डाउन सब्जेक्ट फुल और सब एज वेल. मिसिंग डायरी, DIARY, of bicycle.
यू मे गिव अ डैश इफ यू वांट बाई, आई के बाद तो सी के पहले एक डैश डाल सकते हो इफ यू वांट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बाईसाइकिल इट इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू राइट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, कहां से लिखोगे, लेफ्ट से लिखोगे, नो नीड टू लीव एनी लाइन, इफ यू वांट यू मे लीव एज वेल। तो आई हैव टू राइट हियर, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, तो यहीं से लिखना है, बट आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, आई एम नॉट राइटिंग फ्रॉम हियर, ओके। सो फर्स्ट राइट डाउन आई, योर नेम इज गिवन ऑलरेडी, राइट, सो योर नेम इज गिवन Sumit, as block letter, I think I gave you the name Sumit as well, तो I comma Sumit, उपाध्याय U block letter सारणे में, comma a resident of किंजल, इमेजिनरी नेम, गार्डन एक प्लेस का नाम है चूरू शहर में, किंजल के एंड गार्डन जी ब्लॉक लेटर, कॉमा चूरू, वुड लाइक टू ड्रॉ योर kind attention regarding the fact, इस फैक्ट के बारे में, रिगार्डिंग का मतलब क्या होता है, अबाउट, रिगार्डिंग द फैक्ट दैट माई न्यू बाईसाइकिल was stolen last evening, तो yesterday के बारे में हम लिख रहे हैं, तो here you should not use has been, okay, because yesterday के बारे में और पुरानी बातें अगर होती है और या फिर आज सुबह की बात होती है तो usually you are supposed to use past simple, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव हो। तो इसमें अगर ग्रामेटिकली स्पीकिंग हैज बीन लिखेंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगी, राइट। बाईसाइकिल वॉज स्टोलन लास्ट इवनिंग फ्रॉम द मेन मार्केट एरिया एट अ स्टोन्स थ्रो कोई अगर एक पत्थर फेंकता है तो कितनी दूर तक पहुंचता है, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचता होगा, मतलब बहुत ही नजदीक तक पहुंचता है। तो ये जो पुलिस वालों का जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, और जहां से उसकी बाईसाइकिल चोरी हो गई है तो दोनों बहुत ही नजदीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ वे ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश, एट अ स्टोन्स थ्रो, STONE एपोस्ट्रोफी S, स्टोन्स थ्रो, एपोस्ट्रोफी इट्स कंपल्सरी ई के बाद, ठीक है। स्टोन्स थ्रो फ्रॉम the police station, or you may write from your police station, from the police station, I parked, you may write, तो साइकिल को खड़ा करना या गाड़ी खड़ी करना, तो there are two words used, park PARK, it's a verb, or strand, तो you may write I stranded as well, खड़ी करके मैं गया था। Here I am using the word strand, it is better, it sounds better here. I, because park the word is better for car, okay. I stranded, STRAND, तो किसी चीज को खड़ा करना, stranded my cycle just in front of a shop, दुकान के सामने, इन फ्रंट, यू मे राइट इन द फ्रंट ऑफ अ शॉप, एंड was
engaged मीन्स बिजी हो जाना, शामिल हो जाना, was engaged in purchasing essential TIL commodities, जरूरती सामग्रियां, राइट, staples, foods, grains, stuff like that, commodities, and was engaged in purchasing essential commodities from a retail किराने की दुकान, राइट, from a retail, and within 5 minutes, you may write 5 numerically, 5 minutes it went missing. तो साइकिल मिसिंग हो गई, तो यू आर यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो मिसिंग, तो वेंट मिसिंग, इट वेंट मिसिंग. द साइकिल is red in color. Okay, write black because cycles are of so many colors. Is black in color and the brand name is, इसका जो ब्रांड नेम है उसे भी डालते हैं अगर वो मिल जाए. दो द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस. अगर एक सामग्री चोरी हो जाती है तो उसे मिलने की गुंजाइश बड़ी कम होती है. द पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, बट एट द एंड ऑफ द डे समटाइम्स अ मिरेकल may happen. So once you are getting this particular missing diary lodged in the police station, definitely you have some expectations in mind. तो मन में तो जरूर एक एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए, otherwise why have you gone there to lodge the complaint? Okay, and the brand name is HeroJet. So HeroJet, H block letter and J block letter, and the is HeroJet. I request you to check. तो यूजुअली क्या होता है, कई बार रास्ते पे क्लोज सर्किट कैमरा भी इंस्टॉल किया जाता है. तो अगर कोई कैमरा वहीं पे था तो ये पुलिस वालों का काम क्या होता है, तो उन्हें चेक करके देखना, राइट. सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेक द सीसीटीवी फुटेज इफ एनी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सीसीटीवी लगा रखी है या नहीं. यू हैव नो आइडिया वेदर सीसीटीवी वाज इंस्टॉल्ड देयर और इज इंस्टॉल्ड देयर और नॉट. टू चेक द सीसीटीवी फुटेज minutely, it is not minutely, minutely, right. So you have talked about the problem, hence so you have to start writing in another paragraph. एक नया paragraph है, तो you have to definitely start from the middle of the page. Hence I request you to look into the matter and accept this letter. तो पुलिस वालों का काम क्या है, एक कंप्लेंट दर्ज कराना, राइट. तो दर्ज कराना इट्स कॉल्ड लॉज, LODG एज वेल. तो हेंस यू मे राइट देयरफॉर एज वेल, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड एक्सेप्ट दिस लेटर सो एज टू लॉज, LODG दर्ज करना, लॉज अ कॉन्क्रीट सख्त कंप्लेंट, a concrete complaint, COMPLAINT, complaint शिकायत करना verb, but शिकायत noun, complaint NT, and lodge a concrete complaint
full stop. Last sentence, I shall be highly obliged. I shall be highly obliged if you please initiate, शुरुआत करना, an investigation छानबीन, राइट, एज सुन एज पॉसिबल, बहुत ही शीघ्र आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करना है. सो इफ यू प्लीज, यू मे राइट इफ यू काइंडली एज वेल initiate, INITIAT, initiate an investigation as soon as possible or as quick as possible. Okay, so your letter is complete here. क्या लिखना है, लाइन छोड़नी है. No need to say already you wrote 2 letters. So today you are writing the 3rd letter or application or formal letter. So here you are supposed to write line छोड़ने के बाद, after leaving one line, but I am writing here. And you have to write always at the extreme left. Middle पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कहाँ पे लिखोगे, extreme left पर लिखना है. Okay, so don't forget that. And इसको यहीं पे लिखते हैं. So write down line छोड़ने के बाद yours, Y block letter S without apostrophe. I say so many times, but always I find few students wrote this thing wrongly. That's why I always mention yours, respectfully, sincerely. रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो रेस्पेक्ट देता है. ओके, तो यू आर गिविंग रेस्पेक्ट, योर्स रेस्पेक्टफुली. नाउ द नेम इज गिवन सुमित उपाध्याय. इट इज योर नेम, एस ब्लॉक लेटर, यू ब्लॉक लेटर, और नीचे एक साइन सिग्नेचर कर दो. गिव योर सिग्नेचर एज वेल. यू मे राइट लाइक दिस. ओके, it is your actual topic number 3rd and today's topic number 1st. Now application number 4 or formal letter number 4. Again I am giving you name. You are Virat, living in मानसरोवर जयपुर. Okay, write full stop, write a letter to the municipality, municipality, municipality. In French it is pronounced municipalité. Okay, so to the municipality chairman, requesting him फॉर अ पार्क. तो ये जो एरिया, इसमें कोई पार्क नहीं है. एंड इफ देयर इज नो पार्क, देन द एजेड पीपल, द यंगस्टर्स, द लेडीज, द मेन आर नॉट एबल टू टेक मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक. आजकल क्या होता है, ये वॉक करना बहुत ही जरूरी होता है सबके लिए, सेहत के लिए. इट्स वेरी गुड एंड डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एज वेल. सो टू द म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ पार्क full of greenery. तो एक पार्क उनसे एस्टैब्लिश कराना है. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर रिक्वेस्टिंग हिम टू बिल्ड अ पार्क एट दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, सो योर प्लेस इज गिवन, नेम इज गिवन. सो क्या लिखते हैं, राइट हैंड आंसर एंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है. Write down 225 block B
Mansarovar, it is your address from Mansarovar area, Jaipur as well. Mansarovar, it's a well planned area in the city of Jaipur, that's why I gave this type of address. Block, right, 225 comma block B, Mansarovar, क्योंकि बहुत सारे blocks होते हैं A B C D E F G H like this. Mansarovar comma Jaipur, J block letter. एक साथ लिख देते हैं कॉमा डाल के, और यू मे राइट हियर एज वेल, देयर इज नो रूल. राजस्थान एंड टुडेज डेट 14th जुलाई कॉमा 2020. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, लाइन छोड़ते हैं, लीव ऑन लाइन, देन राइट डाउन. लाइन छोड़ने के बाद टू द म्यूनिसिपैलिटी, टू द चेयरमैन, ऐसे लिखते हैं टू द चेयरमैन, एक साथ है, स्पेस नहीं डालनी है. टू द चेयरमैन. नाउ थिंग इज दिस दैट इन वन बिग सिटी देयर आर सो मेनी म्यूनिसिपैलिटीज, अलग अलग ब्लॉक्स पे अलग अलग म्यूनिसिपैलिटी भी होती हैं, राइट. सो टू द चेयरमैन मानसरोवर म्यूनिसिपैलिटी जयपुर. म्यूनिसिपैलिटी जयपुर. आई एम राइटिंग हियर, इट इज बेटर. ओके, लाइन छोड़ने के बाद, बिकॉज इट मे नॉट बी विजिबल टू यू, सो आई एम राइटिंग हियर एज वेल आफ्टर इरेजिंग दिस पार्ट. तो इसे यहीं पे लिखता हूं मैं लाइन छोड़ने के बाद. सो राइट डाउन टू द चेयरमैन मानसरोवर, एम ब्लॉक लेटर, एस ब्लॉक लेटर, मानसरोवर म्यूनिसिपैलिटी जयपुर. ओके, कॉमा राजस्थान. So here you are writing the actual location of the office of the chairman. यहीं पे बैठते हैं, राइट. After this definitely you are supposed to write subject. तो लाइन छोड़ देते हैं, देन मिडिल पे लिखते हैं सब्जेक्ट और फुल SUBJECT. रिक्वेस्ट R ब्लॉक लेटर फॉर अ न्यू पार्क, PARK, तो एक नए पार्क के लिए रिक्वेस्ट. No need to leave any line, or you may as well. So I am writing here I am not mentioning your name, okay, because there is no hard and fast rule that you must mention your name. Mention कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. You may mention, you may not mention as well. But here in the last letter I am not mentioning your name, okay, because I am trying to give you different ways of writing. There is nothing that you have to follow this part only. बहुत सारे तरीके होते हैं. There are so many ways of writing. I comma a resident of Mansarovar from the city. By the way, you have to start writing from the left only. इसी के नीचे ही होना चाहिए, right? I comma resident of Mansarovar from the city hereby, comma डाल के, give a comma after this, hereby urge. It's another word, I was thinking of another word as well. Urge का मतलब होता है निवेदन, आवेदन, अनुरोध, kind of request as well. Urge you to pay your kind attention, ध्यान देना, right? To pay your kind attention regarding the fact that
there is no park in this area of the city. Full stop. It goes without, is right from here only, it goes without saying, that more than, than, comparative degree, 5 lakhs, you may write FIVE, it looks better, more than 5 lakhs, LAC or LAKH, both are right, plural number, so CS, right, 5 lakhs of people reside, RESID, रहना, live, at this or in this area. I am afraid, comma, many of them are कार्डियक पेशेंट्स, मीन्स हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनके लिए हर दिन क्या करना है, वॉक करना है, राइट. द डॉक्टर्स, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेशन और डॉक्टर की सिफारिश के अनुसार, तो उन्हें वॉक करना है हर दिन. आर कार्डियक, DIAC, पेशेंट्स, PATIENTS. आई एम अफ्रेड मीन्स मैं चिंतित हूं, दैट इज द मीनिंग. मेन कॉमा, मेनी ऑफ देम आर कार्डियक पेशेंट्स and are supposed to take morning or evening walk as the doctor's recommendation, सिफारिश, दैट मीन्स apostrophe s, as the doctor's recommendation, RECOMMENDATION. again recommend, it is not A, it is E. recommendation नहीं है, recommend, so RECOMMENDATION. write the spelling very very carefully, according to the doctor's recommendation. Apart from that, इसके अलावा, the levels of air pollution are rising, RISE means बढ़ना भी होता है, तो ये बढ़ती जा रही है. pollution, the levels of air pollution or pollutions as well are rising day by day. The color green is very rare to be found, जिसे बहुत ही कम पाया जाता है क्योंकि पेड़ों की संख्या बहुत कम हो चुकी है. दैट इज मीनिंग द नंबर ऑफ ट्रीज हैज बिकम वेरी लेस. द कलर ऑफ ग्रीन, राइट डाउन द कलर ग्रीन, द कलर ऑफ ग्रीन साउंड्स बेटर. द कलर ऑफ ग्रीन इज वेरी रेयर टू बी फाउंड. We become क्या, after this I am writing here, हम बन जाते हैं. We become क्या बनते हैं, विध्वस्त हो जाते हैं. तो exhausted,
वी बिकम, इसके बाद मैं यहीं पे लिख रहा हूं, वी बिकम एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, आफ्टर डे लॉन्ग activities and want to relax in a park full of greenery, हरियाली, पेड़। ओके, तो हमारी चाहत ये है कि एक पार्क बन जाए जहां हम रिलैक्स कर सकें, जहां पे बहुत ही हरियाली भी रहेगी। ओके, रिलैक्स इन अ पार्क फुल ऑफ ग्रीनरी। So it is all about the problem. Now you have to seek a solution. So next paragraph from the middle as well. Therefore, I hereby request you to please take necessary, NECESSARY, to please take necessary steps so that a beautiful park can be built, third form of build can be, ताकि एक ब्यूटीफुल पार्क भी बहुत ही जल्द बनाया जा सके। Here I am using can as well, can be built in near future। A nice park will also add to the beauty of this area। इस प्लेस की खूबसूरती को एक पार्क अगर बन जाएगा तो बढ़ाएगा। ओके, a nice park will also add to the beauty of this area। Okay, so the letter is complete. Now leave one line and write yours sincerely. So the name is given already. Okay, Virat. At the beginning of the letter, in this letter I did not mention my name, क्योंकि नाम तो दे ही रखा है, यूज करना है। प्लीज डोंट मेंशन योर ओन नेम और एनी अदर नेम। ओके, बिकॉज व्हाई दिस टाइप ऑफ नेम इज गिवन, the teachers or rather we, those who prepare the question paper, set the question paper, want to find out how much concentration you have. Once you read the question, that time do you really read the question thoroughly? Do you understand the question? We want to find out that thing. That's why we sometimes give the name. Okay, Virat, and here I am using the surname, that is Meena. Now if you want you may give your own signature. Okay, so that's it. Yesterday I gave two formal letters and today I have given two formal letters. Please write down all the things very very carefully and all the things properly. There should not be any mistake as well. You have to be extra careful about handwriting, and also you have to think about block letter, small letter, punctuation, all things very correctly. Okay, thank you.